सीतापुर के संत शिरोमणि त्यागी बाबा के नेतृत्व में हजारों कांवरियों का जत्था रतनगंज में स्थित घाघरा नदी से अपने कांवर में जल भरकर जलाभिषेक के लिए छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ के लिए निकले। 16 अगस्त को हजारों की संख्या में कांवरिया जय भोले बम भोले जयकारे का उद्घोष करते हुए छोटी काशी की तरफ बढ़ चले। कांवरियों ने पहले पड़ाव में लहरपुर स्थित खेमकरण इंटर कॉलेज में पहुंचकर प्रवास किया। गौरतलब है कि खेमकरण इंटर कॉलेज परिसर में नगर की प्रमुख सामाजिक पंजीकृत संस्था शिव भक्ति सनातन सेवा समिति के द्वारा त्यागी बाबा के काफिले साथ चल रहे कांवरियों का भव्य स्वागत सत्कार किया जाता है। संस्था की तरफ से कांवरियों के लिए मेडिकल कैंप भी लगवाए गए। आई इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य ने शिव शक्ति सनातन सेवा समिति के मुख्य संरक्षक दिलीप शुक्ला से बात की। देखें यह ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अरुण सिंह आचार्य। इस समय हम खड़े हैं लहरपुर नगर के खेमकरण इंटर कॉलेज में, जहां पर विगत 2 दशक से सीतापुर जनपद के संत शिरोमणि त्यागी बाबा जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री कंधे पर कांवड़ लेकर के भगवान शिव के स्वरूप कांवड़ को अपने कंधे पर धारण कर नंगे पांव पैदल चलते हुए रतनगंज से गोला तक की लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पैदल कवर करते हैं और उसका एक प्रवास और पड़ाव आज लहरपुर में भी होता है। अभी पानी की बरसात के बीच में हजारों कांवड़ियों का जत्था क्रमशः आ रहा है। सुबह से ये चलती हुई कांवड़ यात्रा देर रात तक खेमकरण इंटर कॉलेज के लिए एक साक्षी बनती है और यहाँ पर लहरपुर नगर की एक सामाजिक संस्था शिव शक्ति सेवा सनातन समिति, जो कि एक पंजीकृत संस्था है, विगत 8 वर्ष से कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत करती है। उस कांवड़ यात्रियों के लिए उनके लिए पेयजल का प्रबंध, चाय का प्रबंध, पूरी सब्जी का प्रबंध, छोला चावल का प्रबंध, कड़ी चावल का प्रबंध और हलवा का प्रबंध भोजन के लिए जहां एक तरफ किया जाता है, वही तरफ उनके चिकित्सीय सुविधा के लिए मेडिकल कैंप को भी आयोजित किया जाता है। पानी के फुहारों के बीच, पानी की जलधारा के बीच में कांवड़ियों का चलता हुआ जत्था धीरे धीरे खेमकरण इंटर कॉलेज पहुंच रहा है और कुछ ही समय बाद इसी परिसर में त्यागी बाबा जी आएंगे और पीछे जो मंदिर भगवान शिव का है वहां पर वो रात्रि प्रवास भी करेंगे। ये एक ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा है जनपद की, जिसमें प्रतिवर्ष 20 से 30,000, 40,000 और कभी कभी 50,000 तक कांवड़िया आते हैं। लेकिन इस वर्ष रक्षाबंधन करीब होने के चलते कांवड़ यात्रियों की संख्या पर कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के साथ संत शिरोमणि त्यागी बाबा का आगमन खेमकरण इंटर कॉलेज परिसर में हो चुका है। इन व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए शिव शक्ति सनातन सेवा समिति के मुख्य संरक्षक दिलीप जी शुक्ल अपने टीम के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ डटे हुए हैं। भले ही पानी की रफ्तार बौछार तेज हो, लेकिन उनके लोगों की जो भावना है, भक्तों के लिए कांवड़ियों के प्रति जो श्रद्धा है, वो इस समय देखते ही बन रही है। आइए जानते हैं शिव शक्ति सनातन सेवा समिति के मुख्य संरक्षक दिलीप जी शुक्ल से। ये जो कांवड़ यात्रा विगत कई दशकों से आ रही है, जिसका नेतृत्व शिव शक्ति सेवा सनातन समिति पिछले 8 वर्षों से अपने बैनर के नीचे कर रही है, इस बार क्या क्या व्यवस्था है, क्या प्रबंध है और ये जो बरसात के बीच आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए आपने क्या तैयारियां की है? देखिए, तैयारियां तो हर वर्ष जो होती हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि उनसे और बेटर करें। इस साल हमने भोजन की व्यवस्था में सुरक्षा के उपाय थोड़ा और कड़े किए हैं। वहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता है, ये हमने व्यवस्था की है। बाकी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हमने कोशिश की है कि पिछले वर्ष से ज्यादा अच्छी व्यवस्था इस साल की जाए और वो आपको दिख रहा है कि इतनी भारी बारिश के बीच अभी तक देखिए भोजन सब चल रहा है सभी का। अगर व्यवस्था अच्छी ना होती तो शायद ये हम भोजन उनको दे नहीं पाते, तो ये भोले बाबा की कृपा है। लेकिन इस बार कुछ रक्षाबंधन करीब होने के चलते विगत वर्ष की अपेक्षा कांवड़ियों की संख्या में कुछ क्या कमी दिख रही है? जी हाँ, अभी तक तो दिख रही है, लेकिन अगर मौसम बारिश न ज्यादा होती
तो अभी ये भीड़ बढ़ने का समय था और हमें उम्मीद थी कि अभी भीड़ ये और बढ़ेगी, लेकिन बारिश ने थोड़ा अवरोध किया है अभी, लेकिन हमको उम्मीद है कि अभी फिर भीड़ बढ़ेगी एक बार। आप इन शिव भक्तों का जब सम्मान करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, पलक पावड़े बिछा के स्वागत करते हैं, तो आपको और आपकी टीम को ये कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? देखिए, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ये भोले बाबा के सब भक्त हैं, इनकी सेवा करके जो हमें परम आनंद मिलता है उसकी व्याख्या करना शब्दों में संभव नहीं है, ये तो भोले बाबा ही समझ सकते हैं। शिव भक्तों का स्वागत करने में परम आनंद मिलता है, ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं दिलीप शुक्ला जी, जो यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी है और साथ साथ ही इस सामाजिक संस्था के मुख्य संरक्षक हैं। बताते चले, यह कांवड़ यात्रा जनपद की सबसे प्रमुख कांवड़ यात्रा मानी जाती है। वहीं शिव शक्ति सनातन सेवा समिति विगत 8 वर्षों से संत त्यागी बाबा व उनके नेतृत्व में पधारे हजारों की संख्या में कांवड़ियों का स्वागत व विशाल भंडारा करती चली आ रही है। जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन भी इस ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा के लिए बेहतर प्रबंध व सुरक्षा का दायित्व निभाता है, जिसके लिए रतनगंज से लहरपुर होते हुए सीतापुर सीमा तक कुल दूरी को 4 सेक्टर में बांटकर कांवड़ियों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है। यात्रा का नेतृत्व कर रहे संत शिरोमणि त्यागी बाबा महाराज और नगर पालिका परिषद लहरपुर के अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध कुमार पटेल आई इंडिया से क्या बोले, उसे भी सुन लीजिए। यहाँ एक तरफ शिव शक्ति सनातन सेवा समिति के पदाधिकारी आने वाले कांवड़ियों के भव्य स्वागत में जुटे हुए हैं और पानी, जो बरसात का पानी है, वो भी उनके कार्य में बाधा नहीं बन पा रहा है। वहीं लहरपुर नगर पालिका प्रशासन भी अपनी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए और इन कांवड़ियों के स्वागत करने के लिए विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी लगा हुआ है और अपनी टीम के साथ डटे हुए हैं। लहरपुर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध कुमार पटेल जानते हैं अधिशासी अधिकारी महोदय से, जिन्होंने इस कांवड़ यात्रा के लिए क्या क्या प्रबंध किए थे और नगर पालिका प्रशासन विगत वर्षों के बाद इस वर्ष इस सामाजिक संस्था के साथ इस सामाजिक कार्य में क्या सहयोग कर रही है। सर, ये कांवड़ियों का जो स्वागत होता है ये विगत कई दशकों से होता चला रहा है, नगर पालिका प्रशासन भी इसमें सहभागिता निभाता है। आप विगत 2 वर्ष से यहाँ पर है, आपने गत वर्ष भी देखा था और इस वर्ष भी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं नगर पालिका प्रशासन द्वारा की गई है और किन किन मुद्दों पर नगर पालिका प्रशासन इस शिव शक्ति सेवा सनातन समिति का सहयोग कर रहा है? मैं बताना चाहूंगा, नगर पालिका प्रशासन विगत वर्षों की बात थी, इस वर्ष भी सफाई व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था और यहाँ पर जो कूड़ा डिस्पोजल होता है उसकी व्यवस्था के लिए तत्पर है। इस समय बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन कांवड़ियों का जो उत्साह देखते हुए बन पा रहा है, जो शिव भक्त है आ रहे हैं, हम लोग भी अपनी पूरी टीम के साथ डटे हुए हैं। पानी अगर ज्यादा पानी होती है तो हमारे पास पंप की व्यवस्था है। अभी हमने जेसीबी भी मंगवाई है कि माना अगर कोई गाड़ी फंसती है तो उसको निकालने की व्यवस्था की जाएगी और सफाई की व्यवस्था पूरी तत्परता से की जाएगी। हम लोग सभी लोग पूरी टीम के साथ शिव शक्ति सनातन सेवा समिति के साथ पूरी तत्परता से डटे हुए हैं और इस कार्यक्रम को संपूर्ण सफलतापूर्वक समापन के पश्चात ही हटेंगे यहाँ से। जी, जहाँ एक तरफ जिले का प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और लहरपुर की उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम जी अपनी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में लगी थी और उसका परिणाम अगर ये बरसात नहीं होती तो बहुत ही सुंदर स्वरूप देखने को मिलता, लेकिन क्या बरसात होने के बावजूद आपकी व्यवस्थाओं पर कोई असर पड़ा है? हाँ, थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं हैं। हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग टीम और बढ़ाएंगे। हमारे पास पंप सेट भी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको भी लगाएंगे। लेकिन हम लोग आने वाले कांवड़ियों के लिए जो कुछ सुविधा होगी हम लोग पूरी सुविधा देंगे। जी, जिले की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा हमारे जनपद के संत शिरोमणि त्यागी बाबा जी के नेतृत्व में विगत कई दशकों से निकल रही है। आज जहां एक तरफ प्रकृति मेहरबान है, खुश है कि बरसात हो रही है और उस बरसात के साथ साथ हजारों कांवड़ियों का जत्था हमारे संत शिरोमणि त्यागी बाबा जी के साथ
कदम ताल करता हुआ, बोल बम करता हुआ खेमकरण इंटर कॉलेज परिसर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच चुका है। हम सबके श्रद्धेय और सनातन धर्म के ध्वजावाहक परम श्रद्धेय संत त्यागी बाबा जी महाराज हम सबके बीच उपस्थित हैं। आई इंडिया के माध्यम से हम जानना चाहते हैं, बाबा जी ये यात्रा विगत कितने वर्षों से आपके नेतृत्व में निकल रही है? राम जी की इच्छा से कांवड़ यात्रा निकल रही, लेकिन भगवान की इच्छा से अपना कोई तो गिनती गिनने का प्रयास, भक्ति में कोई गिनती नहीं गिना, वो तो अंतिम था। ये यात्रा रतनगंज से गोला छोटा काशी तक जाती है। इस बीच आप कितनी जगह पर प्रवास करते हैं, रात पड़ाव करते हैं? अपना जब चालारी घाट रहा जाता है रमीखा से, वहाँ से चालारी से परसों चले, हाँ कल चले, परसों शाम में, उसके बाद रतनगंज में पहला रुका गया, फिर रतनगंज से चल करके अब आज यहाँ। ये जो आपके भक्त आपके पीछे, आपकी ये जो सेना है, जो ये भगवान शिव के जो भक्त हैं, ये चले आ रहे हैं, ये इनके पीछे आपका भी प्रेम है, साथ साथ में भगवान शिव के प्रति भी भक्ति है। आप इनको किस आशीर्वाद के रूप में अपने भक्तों को देखते हैं और क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? हम तो राम जी की इच्छा से यही प्रयास करेंगे कि सबको भगवान शिव तरीके भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, भगवान विप्र भेन सुर संत हित लीन गुरु। हम आप सबका मानव का शरीर क्यों मिला है? गौ ब्राह्मण संत देवता के, और सबको यही करना चाहिए। ये सावन महीने का ये जो सोमवार अंतिम सोमवार है, इससे पहले आप इन अंतिम सोमवार के पहले वाला सोमवार चुना करते थे, इस बार ये अंतिम सोमवार क्यों चुना? ये आपकी भूल है। जी। अपना सब हमेशा आपको शुभ जानकारी दें। जी जी जी। अंतिम सोमवार से जानकारी कर लो जी। अपना सब राम जी की इच्छा से अंतिम सोमवार को। लगभग कितने शिव भक्त साथ चल रहे होंगे, इसकी भी संख्या कोई है अनुमानित? राम जी की इच्छा से राम भक्तों की गणना रामायण में कहा गया है, बानरों की गणना नहीं की जाती। आप झूठा गणना कर रहे हो। बहुत बहुत सुंदर। शिव भक्तों और राम भक्तों की गणना नहीं की जा सकती है, ये अगण्य है, ऐसा भाव है हमारे जनपद के श्रद्धेय संत त्यागी बाबा जी के महाराज में, जिनके नेतृत्व में लोग आस्था से सरोकार होकर के भगवान शिव के रूप में कांवर को अपने कंधों पर धारण कर रतनगंज से छोटी काशी गोला के लिए पहुंचते हैं, और जहां हर हर महादेव बम भोले बोल बम के नारे होते हैं, वही रतनगंज से गोला चल बम भोला का भी नारा लगाते हुए ये शिव भक्त कल लखीमपुर जनपद की सीमा में प्रवेश करेंगे। आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी आकाश सिंह के साथ अरुण सिंह आचार्य की ये एक विशेष रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।